मैं तो हमेशा यही सोचती हूँ कि भारत के नागरिक के तौर पर मुझसे कोई गलती ना हो। मैं पूरा प्रयास करूंगी कि मैं एक अच्छे नागरिक के तौर पर अग्रसर रहूं और अपने देश के संविधान का पालन कर पाऊं। मैं चाहूंगी कि जनसंख्या को लेकर कानून आए तो लॉ एक सबके लिए होना चाहिए ताकि सब समानता का जीवन जी सके। स्कूल में जब हम थे तो हम झंडा आरोहण करते थे, लड्डू बंटते थे, वो हम खाते थे। पापा मेरे सैनिक मतलब इसमें सेना में थे तो हम तो उसी जज्बे को लेकर बड़े हुए हैं। देश मेरे मेरी जान है तो हमेशा याद रखें कि जो सैनिक बॉर्डर पे हैं, एक्सट्रीम ठंड में, एक्सट्रीम परेशानी में जीते हैं, तो उनकी वजह से हम यहाँ पर हैं और उनकी वजह से हम जिंदा हैं और उनको कभी ना भूलें। अब कि उस पैसे के लिए वो सिर्फ ड्यूटी नहीं करना है, किसी देश के लिए मर जाना सिर्फ ड्यूटी नहीं हो सकती। आप सभी को हमारी पूरी टीम की ओर से गणतंत्र दिवस की, रिपब्लिक डे की ढेरों शुभकामनाएं। सो मैम जानना चाहूंगी इस साल रिपब्लिक डे किस तरीके से सेलिब्रेट करना चाहेंगे आप? रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस, मैं तो हमेशा यही सोचती हूँ कि भारत के नागरिक के तौर पर मुझसे कोई गलती ना हो अपनी, क्योंकि देश सुधार तो शायद एक बार एकदम से नहीं सकते हम या कोई चीजें बदल नहीं सकते, लेकिन जो खुद का जीवन है हम उसे ही देश के कानून के हिसाब से, संविधान के हिसाब से जी सकते हैं। तो मैं वो कोशिश करूंगी कि अगर कभी मुझसे कुछ ऐसे ढील भी हुई है, चाहे ट्रैफिक रूल्स को लेकर हो, चाहे किसी भी चीज को लेकर हो, वो आगे से ना हो। और मैं पूरा प्रयास करूंगी कि मैं एक अच्छे नागरिक के तौर पर अग्रसर रहूं और अपने देश के संविधान का पालन कर पाऊं। और मेरी इच्छा भी बहुत है कि कुछ संविधान में नई चीजें भी आए, जुड़े जी। और जैसे क्या कुछ इच्छा है आपकी कि क्या कुछ और होना चाहिए अपने देश के उन्नति के लिए, प्रगति? मैं चाहूंगी कि जनसंख्या को लेकर कानून आए, मैं चाहूंगी कि यूसीसी आए, मैं चाहूंगी कि क्योंकि एक जैसा कानून अगर एक देश में लागू होगा तो मुझे लगता है सबके लिए फायदा होगा। भले ही शुरुआत में कुछ ऐसा उथल पुथल मचे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक कानून, क्योंकि बिकॉज ये लॉ है, इसका रिलीजन से कोई मतलब नहीं है, तो लॉ एक सबके लिए होना चाहिए ताकि सब समानता का जीवन जी सके। वो होना चाहिए। जनसंख्या पे मैं चाहती हूँ उस पर कोई नियम आए। बाकी तो हमारी सरकार काफी सक्षम है, कर ही रही है, बहुत सारे बदलाव ला ही रही है, तो अच्छा है। करुणा हमेशा से कैसे रिपब्लिक डे या इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते आई है? स्कूल में जब हम थे तो हम झंडा आरोहण करते थे, हमारे जो बड़े टीचर्स थे, फैकल्टी थी, वो स्पीचेस देते थे, हम सुनते थे, कुछ अच्छी चीजें हमें सीखने को मिलती थी, लड्डू बंटते थे, वो हम खाते थे। तो ऐसे ही हम लोग स्कूल में बहुत मस्ती किया करते थे। फिर कॉलेज में गए, वहाँ झंडा आरोहण होता है। अभी जहाँ मैं रहती हूँ जिस सोसाइटी में, वहाँ झंडा आरोहण होता है सुबह सुबह, सब लोग सफेद कुर्ते पहन के आते हैं। ये मैं नहीं कह रही इससे कुछ फर्क पड़ता है, लेकिन एक दिन, हर कोई दिन होता है, जैसे आपका जन्मदिन होता है वैसे एक दिन अगर निर्धारित किया गया है तो मजा आता है। उस दिन भी मनाएं। मैं ये नहीं कहूँगी गणतंत्र दिवस को भूल जाएं अगले दिन, लेकिन उस दिन भी मनाएं आप। मतलब सब लोग, एनर्जी अलग होती है ना सबकी साथ में, तो सब सफेद कुर्ते पहन के आते हैं और एंजॉय करते हैं और देश के बारे में कुछ डिस्कशन होती हैं, तो अच्छा है, बहुत अच्छा लगता है। कभी आपने फ्लैग ड्रॉ किया हो स्कूल डे? हाँ, बहुत, कभी क्या, बहुत बार ड्रॉ किया मैंने फ्लैग। अभी हम झंडे बनाते हुए बड़े हुए हैं। पापा मेरे आर्मी में थे, पापा मेरे सैनिक मतलब इसमें सेना में थे, तो हम तो उसी जज्बे को लेकर बड़े हुए हैं। झंडे बहुत बनाए हैं, रोहन में खड़े हुए हैं। और अभी भी हमारी यहाँ सीरियल में भी हमारे पिछले, मुझे लगता है 15 अगस्त को आई थी एक टीम, तो हमने पूरे झंडे बनाए थे, पेंट किया था। बहुत अच्छी फीलिंग होती है और हम हमेशा एक झंडा बनाते हैं, खरीदते हैं, तो अच्छा लगता है। सबसे ज्यादा पैट्रियोटिक फीलिंग कब आती है आपको? 15 अगस्त को क्योंकि उस दिन हमें आज़ादी मिली थी। आज़ादी सिर्फ एक शब्द नहीं है जी, एक भावना है, तो उस भावना का पुनर्जन्म होता है हर 15 अगस्त को। तो बस वो फीलिंग नीचे से ऊपर तक आ जाती है उस दिन। बहुत मुझे अच्छा लगता है 15 अगस्त। कोई ऐसा सॉन्ग जो पैट्रियोटिक बहुत ही ज्यादा आपको फील करवाता है? हाँ, बहुत सारे ऐसे गाने हैं जो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और जो मेरे वतन के लोगों तो है ही, क्योंकि वो तो सदियों से सब सुनते आए हैं। जी जी। और मुझे वो भी पसंद है। मैंने एक बार शायद पहले भी गाया था, ए वतन हमको तेरी कसम। और देश मेरे मेरी जान है तू, देश मेरे मेरी शान है तू, देश मेरे मेरी जान है तू। वाह, कोई ऐसा डायलॉग जो आप बोलना चाहेंगी? डायलॉग जी, किसी पिक्चर का? हाँ, किसी पिक्चर का भी, या फिर कोई भी जो हमारे नेता देकर गए।
ऐसा तो मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, लेकिन मैं चाहूंगी कि जो हमें आज़ादी मिली है, बस मैं अपनी तरफ से कुछ कहना चाहती हूँ। जी। जो हमें आज़ादी मिली है बहुत कठिनाइयों से मिली है। अब तो हम उस चीज़ को जी चुके हैं और हम तब पैदा भी नहीं हुए थे, हमें मालूम नहीं, लेकिन बहुत बड़ी पीड़ा हुई थी सबको और बहुत लोगों ने जाने दी थी, अब भी दे रहे हैं। सेना तो ये आप याद रखें, मैं जनता से कहना चाहती हूँ, ये आप हमेशा याद रखें कि जो सैनिक बॉर्डर पे हैं, एक्सट्रीम ठंड में, एक्सट्रीम परेशानी में जीते हैं, तो उनकी वजह से हम यहाँ पर हैं और उनकी वजह से हम जिंदा हैं। और उनको कभी ना भूलें अपने जीवन में। अगर कभी भी आप कुछ कर सके इस गणतंत्र दिवस पे या स्वतंत्रता दिवस पे किसी भी सैनिक के परिवार के लिए या सैनिकों के लिए, वो जज्बा हमेशा अपने दिल में रखें, क्योंकि वो सिर्फ ड्यूटी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उस पैसे के लिए वो सिर्फ ड्यूटी नहीं कर रहे हैं। किसी देश के लिए मर जाना सिर्फ ड्यूटी नहीं हो सकता, वो जज्बा है, वो भावना है। तो उस जज्बे की आप कदर करें। कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम यहीं से नमन करें, उनको प्रणाम करें, उनके लिए प्रे करते रहें, बस मैं यही चाहती हूँ। तो काफी आप इमोशनल हो गई, जैसा कि आपने बताया कि आपके फादर भी थे सैनिक में, क्या बोलना चाहेंगे, किस तरीके से मेमोरीज थी? मेरे पिताजी बहुत आर्डेंट मतलब वर्कर थे, आर्मी के कार्यकर्ता थे, बहुत अपने देश के लिए बहुत सीरियस थे और बहुत प्रेम करते थे अपनी जॉब से। तो हमने बचपन से यही देखा, ये सीखा है चारों तरफ कि राष्ट्र से बड़ा कुछ नहीं है। जननी, आप जहाँ, आपकी माँ आपकी जननी है, लेकिन ये धरती जहाँ पैदा हुआ, हालांकि हर टुकड़ा बांटा गया है। अगर ग्लोबल, अगर वेस्ट स्पिरिचुअली देखें तो कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर रह रहे हैं यहाँ पर इस मानव शरीर में है, तो ये धरती, ये भूमि, ये भारत जो केंद्र बिंदु है पूरे ब्रह्मांड का, ये मैं मानती हूँ। जैसे सब कुछ निकला है, उसकी आप कदर करें। जैसे बस है प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुना। वाओ, लास्टली विश रिपब्लिक डे। जी, रिपब्लिक डे विश। मैं करुणा पांडे पुष्पा की भूमिका निभा रही हूँ पुष्पा इम्पॉसिबल सीरियल में। आप सभी को हमारी पूरी टीम की ओर से गणतंत्र दिवस की, रिपब्लिक डे की ढेरों शुभकामनाएं। थैंक यू।